हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री का एक और शानदार टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है एमीन। ये हमारी केमिस्ट्री का लगभग 7वां चैप्टर है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी कार्बनिक रसायन है उस केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है एमीन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एमीन क्या होता है, और इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे एमीन क्या होते हैं और एमीन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एमीन के बारे में। अर्थात हम समझेंगे एमीन्स का वर्गीकरण। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। एमीन एमीन होते क्या हैं समझेंगे प्यार से। ठीक है, तो लिखा है, पहले हम पढ़ेंगे वही जैसे हम करते आए हैं। पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद समझाएंगे। अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं, यानी कि अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनका एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन से प्राप्त यौगिकों को एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन। तो आइए हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एमीन किसे कहते हैं। देखिए, ये है अमोनिया। क्या है? अमोनिया, NH3 अमोनिया। इसके अंदर 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और एक नाइट्रोजन का परमाणु होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री होता है। ठीक है, तो हम समझेंगे यहाँ से कि जब जब हमारे अमोनिया के अंदर से इन 3 हाइड्रोजन के अंदर से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, यदि इनमें से एक या एक से अधिक तीनों हाइड्रोजन निकल जाएं और उनके स्थान पर कोई एल्किल समूह या कोई एरिल समूह, आपको पता है एल्किल समूह किसको बोलते हैं और एरिल समूह किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एल्किल समूह बोलते हैं यदि हमारे पास कोई एल्केन है, यानी कि CH4, उसके अंदर से यदि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो बन जाता है एल्किल, यानी कि CH3। वैसे ही C2H5, ये होते हैं एल्किल समूह। क्या होते हैं? एल्किल समूह। यदि हमारे पास इन, और सॉरी बता दूं आपको कि एरिल समूह क्या होते हैं। यदि बेंजीन के अंदर से C6 और H6 में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये बन जाता है C6 और H5। ये एरिल समूह होता है और ये एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, तो यदि इनके अंदर अमोनिया के अंदर से जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, यदि वो निकल जाते हैं और उसके स्थान पर या तो सिंगल बॉन्ड वाले एल्किल समूह या फिर कोई एरिल समूह जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है हमारे पास एमीन। क्या बन जाते हैं? प्लस हो जाता है कोई R, तो ये बन जाता है RNH2, यानी कि एमीन। ये होता है हमारा एमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि यदि अमोनिया के अंदर से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसके स्थान पर उतने ही एल्किल या एल समूह आ जाते हैं तो बन जाता है क्या? एमीन। क्या बन जाता है? एमीन। ये देखिए NH2। क्लियर? ये जो बना है ये क्या है? हमारा एमीन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। एमीन, अब देखिए समझेंगे एलिफैटिक एमीन क्या होते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल समूह द्वारा विस्थापन होता है तब एलिफैटिक एमीन प्राप्त होते हैं। मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं। जब हमारे पास कोई कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उनको एल्किल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप, एलिफैटिक। ठीक है, अब जब हमारे पास कोई एलिफैटिक होता है, जैसे NH3 है और इस NH3 में हमारे पास एक H निकला और उसके स्थान पर एक एल्किल समूह जुड़ गया, यानी कि मैथिल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? मैथिल। तो ये बन जाता है मैथिल एमीन। क्या बन जाता है? मैथिल एमीन। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो दूसरा है NH3 है अमोनिया के, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन माइनस हुए हैं और 2 हाइड्रोजन माइनस होने के बाद में उतने ही एल्किल समूह जुड़े हैं, यानी कि मैथिल जुड़े हैं, 2 मैथिल। तो यहाँ बन जाता है CH3 NH और CH3, इसको बोलते हैं, दोनों तरफ मैथिल है तो बोलेंगे डाई मैथिल एमीन। क्लियर? आगे देखो, यदि हमारे पास NH3 अमोनिया के, ये है अमोनिया, यदि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएं और उतने ही इसमें एमीन जुड़ जाएं, एल्किल समूह जुड़ जाएं, तो बन जाता है हमारे पास
एमीन, CH3 और नीचे भी CH3, इसका नाम हो जाएगा ट्राई, यानी कि 3, ट्राई के लिए 3 मैथिल एमीन। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा कि एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं। जब हमारे पास केवल सिंगल बॉन्ड वाले जुड़ते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं एमीन, एलिफेटिक एमीन। ठीक, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब उसी तरह से एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं उसको समझेंगे। देखिए क्या होता है, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को का एरिल समूह द्वारा विस्थापन से बने एरोमेटिक एमीन कहते हैं। यानी कि जब हमारे पास कोई बेंजीन होता है और अमोनिया यानी कि अमोनिया में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसके स्थान पर उतने ही बेंजिल यानी कि C6H5 जुड़ जाते हैं, उस वहाँ बन जाता है हमारे पास क्या बन जाए, एरोमेटिक एमीन। ठीक है, पहले रखा है C6H5NH2। ठीक है, यानी कि अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन निकला और उसके स्थान पर C6H5 ऐड हो जाता है तो बन जाता है एनिलीन। ठीक है, फिर आता है C6H5CH2NH2, इसको बोलते हैं बेंजिलएमीन। ठीक, अब यदि दोनों तरफ C6H5 और बीच में NH और C6H5 तो बन जाता है डाई फेनिल एमीन, इसको बोलते हैं फेनिल। ठीक है, यहाँ पर यहाँ फेनिल एमीन बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसका नाम रख दिया गया अलग से एनिलीन। ठीक है, C6H5NH C6H5 यानी कि 2 फेनिल हैं, 2 बेंजीन रिंग हैं और एक क्या है, एमीन का समूह। ठीक है, यहाँ पर देखो C6H5NCH3CH3, यहाँ पर देखो दो तरफ मैथिल है तो डाई मैथिल और एक क्या है, फेनिल है। क्या है, फेनिल, तो हो जाएगा डाई मैथिल फेनिल एमीन, डाई मैथिल फेनिल और एन के लिए एमीन। ठीक है, ये हमारे जितने भी यौगिक पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में एमीन वाले में, इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो इनको बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और इनमें हम पढ़ रहे हैं एमीन के बारे में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, हमने देखा कि एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं और एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं। अब देखते हैं इनका वर्गीकरण क्या करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण करने के लिए हमारे पास है इसका एक आधार है, देखो, और वो आधार ये है हाइड्रोजन के परमाणुओं के आधार पर, विस्थापन के आधार पर। ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं, प्राथमिक एमीन, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन अथवा 3 डिग्री एमीन। पहले के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहला है प्राथमिक एमीन, जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा होता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। कौन से एमीन बनते हैं, प्राथमिक, यानी कि जो हमारे पास अमोनिया है, यदि अमोनिया में से केवल एक हाइड्रोजन निकलता है और उसके स्थान पर एक ही एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाता है तो वहाँ पर बन जाता है प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जब अमोनिया था, अमोनिया के अंदर से एक हाइड्रोजन कम हो तो यहाँ पर बन गया NH2। ठीक है, तो यहाँ भी NH2 NH2 NH2, ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक एमीन हैं, ये 1 डिग्री एमीन है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, द्वितीयक एमीन क्या होते हैं। यदि हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु, कितने, 2, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं हम द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। ठीक है, ये देखो, जब हमारे पास अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो बन जाए, क्या बचेगा, ओनली NH बचेगा। अमोनिया है NH3, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ओनली NH बचेगा। तो यहाँ पर देखो CH3 NH बचा, केवल अमोनिया में से 2 H निकल गए, NH बचा है और CH3 बचा है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल एमीन। ठीक है, और आगे देखो C6H5NH C6H5, यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है, अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन तो निकल गए हैं और उनके स्थान पर 2 एरिल समूह यानी कि बेंजीन के जो हमारे पास होते हैं एरिल समूह वो आकर जुड़ गए हैं, इनको बोलते हैं द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब देखो तृतीयक एमीन क्या होते हैं। ठीक है, अब यदि हमारे पास जो अमोनिया है, यदि अमोनिया के अंदर से जो तीनों हाइड्रोजन है, क्या है, तीनों हाइड्रोजन परमाणु जो हैं अमोनिया के, यदि वो तीनों के तीनों ही निकल जाएं और उनके स्थान पर आकर एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाएं उतने ही, तो बन जाते हैं 3 डिग्री एमीन, या इनको बोलते हैं तृतीयक एमीन। ठीक है, जैसे मेरे पास है ये अमोनिया है, अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन। ठीक है, यदि इसके अंदर से तीनों के तीनों हाइड्रोजन माइनस हो जाएं
और उनके स्थान पर उतने ही आर जुड़ जाएं। आर मतलब एल्किल या एरिल समूह, ठीक है। तो जो बनकर आएगा यौगिक आर सॉरी एन आर और आर, ठीक है। यानी कि इधर भी एल्किल समूह या एरिल समूह, ठीक है, और बीच में एन नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने देखा कि एमीन क्या होते हैं और ये कितने, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, छोटी सी बात। यदि हमारे पास जो एमीन होते हैं, एमीन यदि उसमें दोनों तरफ सेम सेम है, जैसे कि हमारे पास CH3 है और NH है और CH3 है, तो इनको हम बोलते हैं सरल एमीन। क्या बोलते हैं? सरल एमीन। जब दोनों तरफ दोनों सेम सेम एल्किल एल्किल हैं, या दोनों तरफ C6H5 और NH और C6H5, जब हमारे पास दोनों तरफ सेम सेम एल्किल है, चाहे वो एल्किल हो चाहे वो एरिल हो, चाहे वो एल्किल हो चाहे वो एरिल हो, इनको बोलते हैं सरल एमीन, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत यदि हमारे पास कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बीच में तो एमीन समूह है और इधर CH3 और एक तरफ C6H5, अर्थात एक तरफ तो एल्किल समूह है और एक तरफ एरिल समूह है, यानी कि एक तरफ एलिफेटिक है और एक तरफ एरोमेटिक है। तो इसको बोलते हैं हम मिश्रित एमीन। क्या बोलते हैं? ये भी आप ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारा पार्ट 1 एमीन से संबंधित, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए एमीन का IUPAC नामकरण और साधारण नामकरण, ठीक है। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।